Hello everyone, and welcome to the first episode of this season. Formula One is back, and we are also back. Hopefully, we are Hi, back. hi, how are you guys? चलो फिर हमारा ओजी इंट्रो दे देते हैं. हम्म, Hello everyone, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. यार मैं चैनल का Today, नाम ही भूल गया, इतने दिन से नहीं बनाई वीडियो। अब एक कंटेंट नहीं मिल रहा था. नहीं नहीं, वो चुप रहे. नहीं नहीं नहीं, वो वो- पता है मुझे क्यों नहीं हुआ है। हम्म। तो तो टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हमारा फेवरेट सीरीज तो आ गया नेटफ्लिक्स पे, हम्म, और प्री सीजन टेस्टिंग. भी हो चुकी है। थर्ड एंड लास्ट डे भी कंप्लीट हो चुका है। हम्म. तो अभी इस वीडियो में हम ये दो चीज के प्रेडिक्शन मतलब डिस्कस करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग लास्ट में अपना प्रेडिक्शन भी बताएंगे. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. हम्म, तो पहले इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहले ड्राइव टू सरवाइव का रिव्यू, फिर प्री सीजन और प्रेडिक्शन. पहले तो प्रीसेंट स्टार्ट टेस्टिंग की बात करेंगे, फिर बाद में हम अपनी थोड़ी प्रोडिक्शंस देंगे जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इन द सेंस एम्बिगुअस होंगे, अच्छी रही हैं। कुछ आइडिया नहीं है. नहीं नहीं, जैसे मैंने पिछले सीज़न प्रोडिक्शन किया था कि एकदम ड्रामेटिक एंड होगा सीज़न का, वो तो हमें मिल ना, गया। और कुछ टॉप नहीं हो सकता उसका. हाँ, उसका कोई टॉप हो ही नहीं सकता। हम्म. वो तो सही बात है। तो चलो, ड्राइव टू सरवाइव सीजन 4 आ हम्म, गया है. तो ड्राइव हम्म। टू सरवाइव सीजन 4 हम तो आपको पूछ सकते हैं, आपका फेवरेट एपिसोड दिस सीजन का. जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे, मैं एक मैक्स फ़ैन हूँ, शायद से लोग को पता चल गया होगा। तो ऑब्वियसली एपिसोड 10 देखने में मुझे बहुत मज़ा आया, जो फाइनल बैटल था। लेकिन ए, फा- हम्म, हाँ बोलो. लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग जानते हो तो सीज़न 3 का एपिसोड 6 जो था, पियर गैसली वर्सेस कार्लोस साइंस इन इटली, मोन्जा। हाँ, कम बैक किड. हाँ, वो एपिसोड का जो थोड़ा एडिटिंग था, उसका जैसे साउंड ट्रैक उन्होंने जिस तरह से उन्होंने ड्रामेटाइज किया, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा इसके कंपैरिजन में। मैं थोड़ा और बोलो. ड्रामा चाहता था, थोड़ा और एक- ड्रामेस्टिक, थोड़ा एक- टेंस मोमेंट में। एकदम मस्त बिल्डअप किया था वो लोग फर्स्ट एपिसोड से. हैमिल्टन को धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे थे. हम्म। हैमिल्टन को बिल्डअप कर रहे थे, हैमिल्टन मर्सिडीज. फिर लास्ट एपिसोड में जो गिरा. जो जितना ऊपर जाता है वो उतनी तेज़ी से नीचे गिरता है। तो फर्स्ट एपिसोड से हम लोग देखे वो लोग, मतलब हम मैक्स मैक्स जिस तरफ से मैक्स तो इस दिस ईयर दिखे नहीं, क्योंकि मैक्स ने विथड्रॉ कर दिया नेटफ्लिक्स हाँ, के सब. फालतू वो का लोग नहीं, ड्रामा वो नहीं. उनको ज़्यादा हाँ. पसंद नहीं था तो खरीदिए। ऑब्वियसली सी बात है, मतलब तुम्हारी लाइफ के अराउंड कोई ड्रामा हो तो सब अवॉइड, उनको लेकिन विलन बना दिया था फर्स्ट दो सीजन, इसलिए वो विथड्रॉ कर दिए. हाँ, फर्स्ट के 2 सीज़न तो मतलब फिर जब से मेरे ख्याल से वो हुआ था, उस एपिसोड में जो ब्रिटिश ग्रां प्री वाला एपिसोड था जिसमें मैक्स हम्म. स्टेप का क्रैश हुआ था, उसके बाद से मतलब टाइड्स टर्न हो गई हम्म. मर्सिडीज के साइड में। तो फर्स्ट फर्स्ट क्लैश ऑफ टाइटन जो एपिसोड था, उधर तो हम देखे कि मतलब वो लोग प्री सीजन टेस्टिंग से चालू किए कि वो एस्टैब्लिश कर दिए कि मर्सिडीज वन ऑफ द डोमिनेंट फोर्सेस 3-7 साल. और रेडबुल प्री सीजन टेस्टिंग से मतलब अपर हैंड है उनके पास. हम्म, पर बहरेन में डेविड वर्सेस, वो लोग प्रोजेक्ट डेविड वर्सेस गोलायत प्रेडिक्ट करना चाहते थे कि मर्सिडीज डेविड है और रेडबुल गोलायत है, ऐसा कुछ. थोड़ा बहुत हुआ भी वैसा। हम्म. और वो लेकिन लोग ओवरकम कर ली. हम्म, और ये बात तो थी कि बारन में एक बात क्लियर हो गई कि जैसे वर्स्टैपन ने जो हैमिल्टन को ओवरटेक किया था, वो उसका रूल्स अगर देखा जाए तो वो ड्राइव टू सर्वाइव में जब मैंने देखा तब क्लियर हो, क्योंकि मतलब वेस्टैपन ने ऑल द 4 व्हील्स ऑफ द ट्रैक ओवरटेक किया, जो कि स्ट्रिक्टली मतलब इलीगल. इलीगल है। तो वो तो मतलब जाना ही था, तो वो एक डाउट क्लियर हो गया मेरा समहाउ। तो फिर डैनियल रिकार्डो के ऊपर एक एपिसोड था, जहाँ डैनियल रिकार्डो मैक्लारन मूव किए. फिर हैश, मेरा फेवरेट एपिसोड हैश के बारे में जो एपिसोड था, फोर्थ एपिसोड. और वो क्यों क्योंकि था? क्यों था, कॉमेडिक पर्पसेस. क्योंकि रशियन ग्राउंड प्री में बारिश हुआ था, पता है ना, वो निकिता माजापिन लास्ट थे, फिर वो बोले दिस वेदर, आई नो दिस वेदर. फिर वो पिट गए, निकिता माजापिन पिट गए. वो लोग ऐसे दिखा रहे कि माजापिन सबको ओवरटेक कर रहे थे. ऐसे दिखा नहीं, रहे ना कि वो हाँ, पेरेस को लेकिन ओवरटेक भले ही किया. अनलैप हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रैटेजी जो थी, जो सोचा था वो सही गया, मतलब पर वो ये ऐसा डिपेंड करना दिखा, चाह रहे हैं। हाँ, पर ऐसा दिखा रहा था कि कितना बुरा है, हम्म, पर वो तो फिनिश किया, लास्ट ही फिनिश किया था. हाँ, अब वो अलग बात है, मतलब प्रेजेंट जो कर उनको जो प्रेजेंट करना था कि
ये जो डिसीजन मेकिंग है वो सही गई उनकी, मेनली यही था। ऑल इन ऑल बहुत लोग, बहुत हार्डकोर रेसिंग फैंस को ये ड्राइव टू सरवाइव पसंद नहीं है। आई कैन सी उनको क्योंकि पसंद क्यों मतलब नहीं है। ड्राइव टू सर्वाइव मेरे ख्याल से जो नॉन F1 फैंस हैं, जो F1 में जस्ट एंटर किए हैं या एंटर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए है वो। क्योंकि इतनी जगह मतलब रेडियो मिसप्लेस हुआ है, वीडियोस हम्म। दूसरी की एडिट करके कहीं और लगा दी गई हैं, मतलब वो तो प्योरली पता चलता है। और बहुत जो जो लोग रेसिंग भी नहीं देखते, बहुत लोग हम लोग जान पहचान के, वो जो रेसिंग भी नहीं देखते, रेसिंग के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी ड्राइव टू सर्वाइव वो देखते हैं। क्योंकि हम्म, उनको एक मतलब एक इंटेंस फीलिंग देता है ये हाँ। सीरीज। हम्म, वो ये ना बेसिकली इनको नई ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, इसलिए उन्होंने ये हम्म। सीरीज़ बेसिकली स्टार्ट करी है, जो कि एक मतलब अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब स्पोर्ट्स का फ़ायदा है। मतलब इनिशियली हम्म। लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ अलग है यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में अगर धीरे धीरे अगर थोड़ा सेंसिबली स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो सब लोग मतलब हो जाएंगे सही, बड़े तरीके से सेटल। As an entertainment this is very good, but हाँ। as is but if we see this from sports का पर्सपेक्टिव से, फार्मूला 1 के पर्सपेक्टिव ना से, जो ना ना हार्डकोर रेसिंग फैन, नहीं ना नहीं ना, उनके लिए बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल और नहीं। उनके लिए ये है भी नहीं, वो मेनली वो इनके लिए है भी नहीं, हम लोगों के हाँ, लिए। लेकिन मुझे ड्रामा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बस मैं दूर से देखता हूँ ना, मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ ज़्यादा, बस मैं दूर से और ये, देखता हूँ। हाँ, ये लोग अच्छे से पोर्ट्रे किया ड्रामा को, हमको हाँ। वो एकदम बहुत अच्छी चीज है। हम्म, एकदम ड्रामा को अच्छे से, मतलब उसीलिए। कैसे अनफोल्ड हो रहा है, हम्म। फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड से वो लोग बिल्डअप किए, फिर हम्म। कैसे ब्रिटिश ग्रांड प्री में टिपिंग पॉइंट रीच किया, फिर लास्ट में जाके डिसाइडर, एकदम अच्छे से पोर्ट्रे हुआ। और फिर और फेवरेट पार्ट ऑफ द सीजन मेरा लगा सूजी वुल्फ का, जो जब भी इंटरव्यू आ रहा था, मुझको बहुत एक पर्सपेक्टिव, एकदम अच्छा पर्सपेक्टिव था उनका, मतलब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। वो भले ही मर्सिडीज मर्सिडीज के हिसाब से है, फिर भी। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है। और विल बक्सटन, हाँ, विल बक्सटन क्या ही बोले, वो लोग तो मतलब मतलब एकदम। अगर अगर एज अ ड्रामेटाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो एकदम स्पॉट ऑन, मतलब जिस तरह से बोला मतलब जिस तरह से उसकी, मतलब अगर पता नहीं वो स्क्रिप्टेड बोलते हैं या प्री डिफाइंड कुछ होता होगा, लेकिन जिस तरह से जो वो जो भी बोला मतलब एकदम बढ़िया बोला एकदम मतलब इन द ड्रामेटिक जोन। पॉज जो मिडिल में आता है ना, हम्म। ड्रामेटिक पॉज जो विल बक्सटन के हाँ। स्पीच में वो मस्त लगता है। बहुत वो तो लोगों को ये विल बक्सटन का ये चीज पसंद नहीं आता, पर हमको अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये उन लोग को पसंद नहीं आएगा जो मतलब रेसिंग फैंस हैं, क्योंकि मतलब उनको पता है कि ये हो चुका है या पता नहीं। हम्म। पर लाइव देखने का जो एक्सपीरियंस था अबू धाबी, नो सीरीज ये कितना भी अच्छा बना है वो, पर वो पॉइंट वो कर ही नहीं सकते। मुझे लिटरली रोना आ गया था सही में मतलब मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होने जा रहा है। इधर फिर ड्राइव टू सरवाइव में हम लोग देखे थे कि दो हास और मर्सिडीज का जो डिफरेंस, हास मर्सिडीज कैसे ऑपरेट करते, उसका एक अच्छा डिफरेंस दिखा था। जब एक मोमेंट था जब गुंटर स्टाइनर खुद अपना कॉफी बना रहे थे और और वहीं मर्सिडीज टोटो का, वुल्फ ने ऑर्डर दिया था, पता नहीं लार्ज ब्लैक, पता नहीं कौन सी कॉफ़ी होती है, पता नहीं, वो बनाने का ऑर्डर दिया था, समझ गया। वो कुछ भी, हम लोग को टोटो का ब्रेकफास्ट तो पता चल गया एकदम, हाँ। है ना। लेकिन ये मुझे पर आधी वो, चीज़ टोटो वुल्फ के ब्रेकफास्ट में समझ में नहीं कि क्या बोल रहा है वो। हाँ वो टोटो वुल्फ लैंग्वेज कौन सी बोलता है वैसे? जर्मन जर्मन। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज बोलता है, मुझे समझ में नहीं आया हाँ कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था। हाँ, जर्मन ही तो बोल रहे हैं। हम्म। और फिर एक मोमेंट था जब हैस में, जब पिट वॉल में गुंटर स्टाइनर निकिता माज़ेपिन को बोल रहे थे दिस इज व्हाई दे हेट यू, मतलब वो उनको नहीं बोल रहे थे पर सबको। हम्म। अब ये एक बात भी है ना कि अब कोई कार में होता है तो इतना हाई प्रेशर रहता है, ये सब रहता है, तो कुछ भी बोल दे क्या ही फर्क पड़ता है। और लेकिन यूकी सेनोडा के ऊपर एक एपिसोड था, और इन लोगों ने तो एस्टेबान ओकॉन को रूकी बना दिया। अब वो तो मतलब एक तरह से रुकी ही है, मतलब एक साल नहीं रहे फिर एक साल आ गए। ड्राइव टू सर्वाइव तो रुकी ही है। ओकॉन को एकदम सुनोडा के इक्वल बना दिया वो लोग ने, सुनोडा का स्ट्रगल्स और ओकॉन का स्ट्रगल। मतलब इनको दो, मतलब कोई एक ड्राइवर पूरी सीरीज सेंटर्ड हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब पूरा एपिसोड एक ड्राइवर पे सेंटर्ड हो, वो उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एक एपिसोड पे, तो उन्होंने किसी और को लेना हाँ, था तो। और एक टीम के ऊपर उनका टीम मतलब वेस्ट ही नहीं किया उनका ब्रेथ। एस्टन मार्टिन दिखा है पूरे सीरीज में, एस्टन मार्टिन को दिखा। हाँ, मैंने अभी नोटिस किया एस्टन मार्टिन तो गायब ही था शायद से।
हाँ एस्टन मार्टिन दिखा ही नहीं पूरे सीरीज में, वो नया टीम है फिर भी कुछ एयर टाइम ही नहीं मिला। हाँ यार, ये तो मैंने अब नोटिस किया, एस्टन मार्टिन तो गायब, हाँ भूल ही एस्टन गए। मार्टिन। फिर विलियम्स के ऊपर जो एपिसोड था, विलियम्स का न्यू लीडरशिप के अंदर, जॉस कैपिटो के अंदर जो लीडरशिप, वो वाला विलियम्स का एपिसोड एपिसोड है। काफ़ी अच्छा था। हम्म, उसमें जो शायद से जॉर्ज रसल का वो जो स्पा में पी2 था, लॉक, वो भी बड़ा अच्छा अच्छा दिखाया गया था। वही एपिसोड मतलब जेन्युइन, एकदम अच्छा जेन्युइन एपिसोड मेरे वो हिसाब से वो भी था बेस्ट। शायद से वैल्ट्री नहीं, वो शायद से आगे वाला था जो वैल्ट्री बॉटस और जॉर्ज रसल का एपिसोड हुआ था, हम्म, मर्सिडीज की सीट के लिए ऐसा टिपिंग कुछ। पॉइंट, टिपिंग, टिपिंग पॉइंट हाँ। जो नाम था, एपिसोड 3। नहीं नहीं नहीं, सिक्स हाँ या एपिसोड सेवन, 3। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो तो सिर्फ फिर बॉटास के ऊपर था। फिर बॉटास और रसल के, फिर लास्ट में जब रसल को सीट मिला, वो वाला हाँ एपिसोड हाँ, ना। वो वाला जो सिक्स अच्छा, या सेवन्थ में था शायद 8 से। 8 अच्छा, डांसेस विद द वुल्फ, डांसेस विद वुल्फ ऐसा नाम था। नहीं, डांसेस विद द वुल्फ, हाँ हाँ, वही वही। हम्म, तो ऑन ए होल सीरीज का कितना रेटिंग दे सकते हैं, मतलब हम दो हिसाब से रेटिंग देंगे, एक कैप्चरिंग द रेसिंग एसेंस और एक एंटरटेनमेंट। एक नहीं, या तो फिर ऐसा कर लो कि एज अ रेस फैन और एज अ मतलब न्यू कमर टू अ रेसिंग एज ए सीरीज है। न्यू कमर के लिए ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू द स्पोर्ट। हाँ, फिर लेकिन अगर कहा जाए पिछले सीज़न से थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया ये। साउंड का ये जो मतलब मुझे साउंड वाउंड मतलब ज़्यादा से एकदम ड्रामेटाइजेशन चाहिए, तो वो थोड़ा मतलब इन कम था। लोगों ने एकदम एडिटिंग डिफरेंट नहीं किया, मतलब सेम एडिटिंग स्टाइल रखा है पूरा, हम्म। और बहुत कुछ वर्क करने के लिए था। और और ये लोग पूरा ब्राजील जो ग्रांड प्री था, वो कतार सऊदी अरेबिया के लिए ब्राजील उन लोगों ने मिस ही कर दिया। लेकिन अ, जो फ्रंट विंग का कंट्रोवर्सी, जो रियर विंग का कंट्रोवर्सी था, वो लोगों ने ऊपर तो बात ही नहीं हुआ। 50%, 50K का फाइन लगा था। ये कुछ मे बी उनको डिटेल्स उन मतलब लोग। ये है कि पैसों की बात नहीं करनी है, कि मतलब 50,000 फाइन है तो वो थोड़ा पता हम्म, नहीं किस वजह से हो जाए, लेकिन हो सकता है उस वजह से बात ना करी हो। हम लोग को पता है कि वो लोग मतलब ऑल रेसेस दे कैन नॉट अटेंड नेटफ्लिक्स पर, फिर भी ब्राजील को स्किप करना वाज नॉट फाइन। आई थिंक लेकिन ब्राजील, लेकिन अगर तुम ब्राज़ील में जो हुआ और कतार में जो हुआ उन दोनों कंपेयर करो तो किस में ज़्यादा वो हुआ। ब्राजील में ड्रामा ज्यादा था क्योंकि हैमिल्टन फैंस के लिए ब्राजील तो एकदम बेस्ट मोमेंट ऑफ द सीजन था। नहीं, हमें दोनों फैंस को लेके मतलब पूरे एज अ कम्युनिटी को लेके चलना है ना। जैसे, कतार नया रेस था, कतार में क्या हुआ, हाँ, कतार में तुम ही बोलो। अब ये बात है कि कतार नया रेस है, प्लस फार्मूला वन के नए स्पॉन्सर्स भी हैं वो, तो हम्म, वो चाहेंगे उनका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, और मेरे ख्याल से ब्राज़ील भी शायद से उसका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दिन का है नहीं, मैं ज़्यादा ईयर्स का। ब्राजील का पता नहीं ब्राजील का कतार का क्यों। मैंने, कतार का था 2036 किसी का कॉन्ट्रैक्ट था। 2036, हाँ 2030 अभी साइन हुआ। हाँ, अभी रिसेंटली हुआ था ना, किसका हुआ था? बहुत बहुत सारे लॉन्ग टर्म डील साइन हुए। 2036 मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स। अबू धाबी आई थिंक। अबू धाबी था कि कतार ही था, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। लेकिन 2036 मतलब इतनी फ्यूचर प्लानिंग कौन करता है यार? इतनी तो मैंने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रखी यार। और एक चीज पता चला हम लोगों को कि स्पॉन्सर्स कितना इन्वॉल्व होते हैं एक टीम के साथ। हम लोगों ने हम्म। दिमित्री माजापिन का जो देखा, वो कितने इन्वॉल्व थे एकदम। हम्म। हाँ, मतलब स्पॉन्सर, जैसे उन्होंने ड्राइव टू सर्वाइव में बोला था कि मतलब स्पॉन्सर्स से पैसा देके ये नहीं देखना चाह रहे कि वो रेस करे, वो देखना चाह रहे हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। जो कि एक हम्म, मतलब रीजनेबल चॉइस है, मतलब तुम किसी टीम को मतलब $50 मिलियन या $100 मिलियन दोगे तो मतलब ऑब्वियसली बात है, तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है, क्योंकि मतलब ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। and I want someone to believe in me as Dimitri Mazepin believe in Nikita Mazepin. हम्म। अपने बेटे का कोई फॉल्ट ही नहीं है, मेरा बेटा परफेक्ट है। नहीं, वो तो हर पेरेंट जो अच्छा पेरेंट है वो अपने बच्चे के बारे में ऐसे ही बोलेगा, वो तो सिंपल फिर मतलब भी नहीं, वो गुड पेरेंटिंग स्किल है, वो गुड पेरेंटिंग स्किल है। तुम्हें लगता है अच्छे पेरेंट नहीं मिले तभी तुम हंस रहे हो। क्या अच्छी पेरेंटिंग, ये तो मेरे ऊपर कॉमेडी हो गया। थोड़ा पर्सनल इंट्रूजन हो गया। तो तो रेटिंग्स के बारे में तो हम बात ही नहीं किए। हाँ, रेटिंग हम कहाँ कहाँ चले गए रेटिंग से तो, रेटिंग्स, हाँ, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ एज ए 10। होल, एज ए होल बोलो, एज ए होल आउट ऑफ 5। एज अ
होल फू 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 3.5, 3.5, 4, टचिंग 4. 3.5. 3.5. By no means Drive to Survive is a failure. हाँ, फेलियर बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया है, मतलब एज अ Hmm. न्यू कमर एकदम सही चीज़ है देखने के लिए। But बस in ये the next seasons, I would like to see more of the driving, more of the sport than the drama. नहीं, स्पोर्ट ही तो ड्रामा है, मतलब स्पोर्ट में ड्रामा नहीं हो तो क्या फ़ायदा, मतलब फिर भी जैसे मतलब जो इतना ड्रामा नहीं हमको थोड़ा सा और ज्यादा रेसिंग दिखा देते या थोड़ा सा नहीं रेसिंग के ऊपर रेसिंग फोकस दिखानी तो तुम लाइव भी देख सकते हो, इन्होंने ना. दिखाया कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या होता है, एक वो भी बात है ना। पर बहुत ही फैब्रिकेटेड बैकग्राउंड है कभी कभी. हाँ, फैब्रिकेटेड रेसिंग भी है, वो भी बात है। डैनियल रिकार्डो, लैंडन नॉरिस कितना फैब्रिकेट कर रहे थे वो लोग. मतलब डैनियल रिकार्डो एकदम बुली आ रहा है मैक्लारेन में, वो लोग ऐसे दिखा रहे थे लैंडन नॉरिस को पछाड़ के रख देंगे. लेकिन नहीं हो पाया वो। तो सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं थ्री इनके थ्री एंड मतलब हाफ कुछ ड्राइवर्स हैं, जैसे डैनियल रिकार्डो हुआ, फिर पियर गैसली हुआ, इन दोनों को ड्राइवर्स को मेरे ख्याल से सीज़न जब से सीज़न 1 स्टार्ट हुआ तब से डैनियल रिकार्डो को तो सबसे आ रहा है, सीज़न डैनियल 1 रिकार्डो 2 को वो 3 लोग, क्योंकि 4। मैक्स वेस्टापेन के हिसाब से उनको डैनियल रिकार्डो को हीरो दिखा दिया, तो वेस्टापेन को विलेन सीजन 1 का हमको जितना याद है. नहीं, डैनियल रिकार्डो एक ड्राइवर है जिनका इन्होंने हर सीज़न एक एक डेडिकेटेड एपिसोड ज़रूर बनाया है। हाँ, क्योंकि वो ही इज ऑलवेज ऑन द मूव एंड ही इज वेरी चार्मिंग. हाँ, मतलब मेरे डैनियल ख्याल से रिकार्डो जब कब आया था, 19 में आया था 18 में ना। वो 18 में वो रेनो मूव किए. 18 में 18 से रेनो। 19 फिर रेनो को हाँ। रिबिल्ड करने के लिए वो एपिसोड मिला उन लोगों को उनको. फिर रेनो को पोडियम दिलाने के लिए वो एपिसोड. फिर इधर हाँ, मैक्लारेन है. फिर ही मैक्लारेन स्विच ही किया। इज ऑलवेज इन द न्यूज़. स्टोरी स्टोरी रहता है डैनियल रिकार्डो. हाँ। वो 4 सीज़न में कम से कम कितनी 3 टीम्स में आ चुके हैं, एक रेड बुल हम्म. जो सबसे पहला सीज़न था उसमें, फिर उसमें हम्म. स्विच कर लिया रेनो पे, फिर रेनो के मेरे ख्याल से 2 सीज़न करे, और ये पहला मैक्लारेन का अलग ही ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म. हमको अच्छा लगा बहुत. ड्राइव टू सर्वाइव ठीक ठाक है. हम्म, I do wait for it, even though I will not say that I'm completely sold on it, but I हाँ, like it. मतलब हमने तो रेस देखी है, हमें एक्चुअली पता है क्या हुआ है और किस तरह हम्म. हुआ है। जैसे लकलक का मोनाको जो गियरबॉक्स फेलियर था उसको 2 बार दिखाया गया और 2 बार अलग अलग तरीके से डिपिक्ट हाँ किया हाँ गया। हाँ 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 हाँ, सीज़न वो अरे एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में दोनों बार अलग अलग रिएक्शन से। लेक्लेयर को बहुत स्क्रीन टाइम मिला है इस सीजन. हम्म। और फेरारी ड्राइवर को तो स्क्रीन टाइम मिलेगा. फेरारी ड्राइवर, फेरारी ब्रांड अलग ही ब्रांड है. फेरारी ड्राइवर कार्लोस साइंस को भी अच्छा खासा मिला था। हाँ, कार्लोस साइंस को फर्स्ट टाइम कहीं पर स्क्रीन टाइम मिला. हाँ, ये बात भी है। अब फरारी ड्राइवर है यार, फरारी ड्राइवर को स्क्रीन टाइम देंगे तो किसको देंगे। तो और तो कुछ रहा नहीं बस. if anyone wants to drive to survive, non racing fans, racing fans plus, go for it. Very good series. एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ Very एंटरटेनमेंट, मतलब उससे but कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। to learn the sport, drive to survive is not to learn the sport. Learning के लिए drive to survive नहीं है. मेरे ख्याल से सीज़न 1 से अगर कोई देखे तो हो सकता है कर ले। हाँ, उनको सब स्टोरीज के हिसाब से वो लोग सब हो जाएगा. मतलब जैसे सीज़न 1 में मेरे ख्याल से उन्होंने बताया था कि क्वालिफाइंग होता है, प्रैक्टिस होता है और एक मेन रेस होता है, उन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया बढ़िया तरीके से। तो इस बार भी विल बक्सटर ने थोड़ा सा टच किया था उसके ऊपर कि कैसे होता है. क्योंकि मतलब अभी भी ये लोग जैसे कोई डायरेक्टली सीज़न 4 पे आया तो उसको भी मतलब पता हो कि मतलब जैसे नेटफ्लिक्स कोई खोला बंदा, उसको डायरेक्ट सीज़न 4 दिख गया, उसने सीज़न 4 खोला तो एटलीस्ट पता चल जाए, थोड़ा वेग आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो लोग ऐसे दिखा रहे थे कि एक टीम क्वालिफाई करने जाता है, उसका हो जाता है, फिर और एक टीम क्वालिफाई करने जाता है. हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्योंकि मतलब वो लोग पहले दिखाया कि मर्सिडीज पहले क्वालिफाई करने गया, लुइस हैमिल्टन टाइम सेट किया, फिर रेडबुल गैराज से निकल के क्वालिफाई करने जा रहा है. तो वो मतलब एक्चुअल क्वालिफाइंग से थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हाँ. हो सकता है वो देखने के लिए। वो जो नहीं देखते उनको पता है, उन लोगों को सोचेगा कि ऐसा ही होता है, एक टीम करके जाता है. Q1 टीम बाय Q2 टीम बाय टीम होता है। तो और तो कुछ नहीं है. तो फिर चलते हैं प्री सीजन के टेस्टिंग के ऊपर. तो प्री सीजन टेस्टिंग, फर्स्ट लुक एट द न्यू कार्स। सबसे पहले ये बताइए कि नई कार्स आपको कैसी लग रही हैं। न्यू पहले जब सीजन स्टार्टिंग, मतलब जब रूल्स निकले थे, डमी कार निकला था, हमको लगा था कि सब कार सिमिलर टाइप के दिखेंगे. सब कार सिमिलर टाइप के दिखेंगे. पर जब
मतलब वो लोग ऐसे बता रहे थे कि एवरी कार विल बी सो सिमिलर लाइक स्पेक सीरीज की तरफ से, हम्म। पर जब फर्स्ट टाइम वो ट्रैक हिट किए ना, जब फर्स्ट पिक्चर्स आए, एवरी बार्सिलोना में। कार इज डिफरेंट, एवरी कार इज डिफरेंट। फरारी का वो एक बाथटब टाइप है ना, साइड बाथटब टाइप, हम्म। लाइक डिपिंग इन अ वेव शेप। मतलब मैंने रेडिट पे बहुत मीम देखे कि एक बच्चा नहा नहा जाएगा उसमें आराम से। हाँ, फिर एस्टन मार्टिन का मतलब चपटा चपटा साइड पॉट, हम्म। फिर मर्सिडीज का नो पॉड। साइड पॉड्स। और एवरी कार इज डिफरेंट, एवरी कार इज यूनिक। अल्फा हम्म। ताउरी का नोज देखना, अल्फा ताउरी का रोज कितना ऊपर। हाँ, नोज़ इस बार सभी गाड़ियों का बहुत हाई है। तो मेरे ख्याल से हाई इस नहीं बार कॉन्शियस। ग्रेवल में घुसने में निकलने में थोड़ी आसानी होगी लोगों को। तो बहरीन से पहले बार्सिलोना में भी टेस्ट हुआ था, वो इन हाउस हुआ था, उसका कुछ मीडिया मीडिया रिपोर्ट आ रही थी, पर मतलब कुछ ब्रॉडकास्ट ऐसा नहीं हो रहा था। हम्म। हाँ, शायद नहीं हो पाया। कैटालूनिया में जो हुआ था, वो जो प्री सीजन शेक डाउन नाम दिया था, हाँ, बस प्री सीजन। फोटोज आई थी मेरे ख्याल से। बस फोटोज आई थी उसकी। और टाइमिंग, और F1 कुछ वीडियो बना रही थी। हाँ, मतलब उनका पूरा तो अनाउंस था, और जितना उन्होंने चाहा, मतलब फिर मतलब कम से कम उसको रखा बस। कार्स की दो चार फोटोज लगा दी और कुछ नहीं किया मेरे ख्याल से। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली बहरीन के हिसाब से बात करेंगे। हम्म। तो बहरीन पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर चैंपियन लास्ट ईयर के मर्सिडीज के से स्टार्ट करते हैं। हम्म। मर्सिडीज, मर्सिडीज के बारे में, मर्सिडीज मोस्ट लैप्स कंप्लीटेड इन बहरीन, मोस्ट लैप्स कंप्लीटेड इन बहरीन। पर मर्सिडीज का नो पॉड जो कॉन्सेप्ट लिख रहा है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है। पर आपके बैकग्राउंड के हिसाब से हमको कुछ आइडिया आ रहा है। इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हैं सैंड बैग्स, इनको हम बोलते हैं, जो कि नए फैंस हैं अगर यहाँ पे अगर आप सुन रहे हैं तो जनरली टीम्स क्या करती हैं, इनको अपनी कार में रख देती हैं, आप पता नहीं कहाँ रखती हैं वो। तो उससे गाड़ी का वेट बढ़ता है, जैसे गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है। अगर गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता चल जाएगा और सबको ये लगने लगेगा कि ये गाड़ी स्लो है, जो कि मर्सिडीज़ ऑलमोस्ट हर सीज़न करता आया है आज तक। हाँ, एक सीजन में हुआ था ना कि वो लोग प्री सीजन टेस्टिंग में लास्ट हुए थे, फिर वो लोग जब असली सीजन आया था कि फर्स्ट हो गए। 2020 में लास्ट सीजन ही हुआ था भाई, और टोटल लैप 2020 तो मर्सी। इनका मोस्ट डोमिनेंट सीज़न था। हाँ, उधर तो वो लोग हाइड करने लायक भी नहीं था कुछ। मतलब आधे सीज़न के बाद ही पता चल गया भाई, इनको अब कोई पीछे ही नहीं कर सकता। मर्सिडीज ऑलवेज सीम टू डाउन प्ले देयर परफॉर्मेंस। इस सीजन में हमको लगता है डाउन प्ले कर रहे हैं, पर उतना हायर टीम जैसे रेडबुल या फरारी की तरह उनका परफॉर्मेंस नहीं, मतलब बिल्डअप होगा सीजन एज सीजन प्रोग्रेस, पर अभी स्टार्ट ऑफ द सीजन थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस उस लेवल में नहीं है। हो सकता है। पर टेस्ट से तो ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। हाँ, हाँ, टेस्टिंग से मतलब और क्या ही पता चल पाएगा। और टाइम की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग में टाइम कोई नहीं देखता। हम्म। और डे वन डे टू डे से तीन, मेरे ख्याल 3 दिन टेस्टिंग हुई थी। एक मॉर्निंग इवनिंग सेशन होता है शायद से इनका। डे वन में सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब डे वन वाज वेरी क्वाइट। हाँ, नो। मतलब वो कार पे, मतलब वो एरो रिग्स जो होती हैं उनको लगा के बस टेस्टिंग ही कर रहे थे। फिर जो मर्सिडीज के चीफ ट्रैक साइड इंजीनियर है एंड्रू शवलिन, हम्म। वी वो बोल रहे थे कि वी हैव मेड अ ब्रेड ऑफ प्रोग्रेस विद द बाउंसिंग, जो परपॉइजिंग इफेक्ट जो बहुत हाँ। अभी ट्रेंड में चल रहा है। वो तो मतलब मुझे ड्राइवर से बड़ा तरस आता है, मतलब इतनी तेज स्पीड से जा रहे हो और कार ऐसे 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 हो रही है, मतलब। मतलब उनका हर रेस स्टेंट में उन लोगों का क्या होगा, गर्दन तो निकल जाएगी, कॉक्सक्रूज हाँ, की तरह बाहर मतलब निकल जाएगा। 50 लैप्स के लिए उनको वो इंडोर करना पड़ेगा। और अगर मोन्जा में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी उनकी। So Mercedes बोले there is still a lot of pace to come if we can keep making further gains on the bouncing and get the car more settled. अगर ऑब्वियसली सी सेटल बात है। कर मतलब जेनरिक से स्टेटमेंट दिया है कि we will try to do our best. ये तो सीधी सी बात है, मतलब हम बोल रहे हैं हम इंजन में थोड़ी सी और पावर ऐड करना चाह रहे हैं ताकि थोड़ी कार फास्ट हो जाए, सिंपल सी बात है। वो तो हो भाई। ऑल इन ऑल मर्सिडीज का टेस्ट के हिसाब से आप क्या बोलना चाहते साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये एक। हैं? माइंड गेम्स। माइंड गेम्स। ड्राइव टू सर्वाइव में भी इसका बहुत वो किया गया था, माइंड गेम। जॉर्ज रसल सेकंड मोस्ट लैप कंप्लीट किए पूरे बहरीन टेस्ट में 198। So वन। all in all, I will give Mercedes a they had a good test, not bad, not average test.
तो सेकंड बात करते हैं रेड बुल। रेड बुल, ओह माय गॉड व्हाट अ टेस्ट, ब्रिलियंट टेस्ट। रेड बुल लास्ट फास्टेस्ट इन टेस्टिंग 1 minute 31। फास्ट, हाँ हम जब टेस्टिंग देख रहे थे कि लास्ट डे 3 का जो टेस्टिंग, दैट कार लुक्स एक्सीलेंट विद पेरेज एंड वर्स्टापेन। पेरेज मॉर्निंग सेशन में जब पेरेज के पास जो नया अपग्रेड आया था रेड बुल की कार के ऊपर, फ्रॉम डे 3 में वो लोग नया अपग्रेड लाए थे कि द कार वाज लुकिंग हाँ वेरी डे गुड। थ्री था, डे थ्री था। फर्स्ट 2 दिन उनका अलग कुछ था, पर जब लास्ट थर्ड डे में जो आया था ना, मतलब एक बार कार स्मूथ, टर्निंग स्मूथ हो रही थी, पेस भी था गाड़ी के अंदर। टिल डे 2 फरारी वाज माय नंबर 1, बट अभी रेड बुल का परफॉर्मेंस देख के हमको बहुत ही अच्छा। तो आप क्या बोलना चाहते हैं रेड बुल के परफॉर्मेंस के ऊपर? अब मैंने टेस्टिंग इतनी इंटेंसिवली देखी नहीं, बस मैंने हाइलाइट्स देखी थी, तो हो सकता है तुम्हारी बात सच हो। तो रेड बुल, आई विल गिव देम अ वेरी गुड टेस्ट, रेड वेरी बुल गुड की टेस्ट। फास्टेस्ट कार थी 1 minute 31, और 1 minute 31 में और कोई गाड़ी थी ही नहीं, बाकी सब 1 minute 32 पे ही थी शायद से। हाँ, पीपल सीम टू डाउनप्ले देयर पेस इन द टेस्टिंग, हाँ क्योंकि सबको पता नहीं लगना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बात तो है। और क्रिश्चियन हॉर्नर ने तुरंत एक लीगैलिटी इशू क्रिएट कर दिया मर्सिडीज साइड पोर्ट्स के लिए। अभी कंप्लेन तो कुछ उन लोगों ने नहीं किया है। हाँ लेकिन वो लीगल एस्पेक्ट थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मतलब ये लीगल है कि नहीं है। अरे हॉर्नर को खाली घी घी निकलना है। ये रेफरेंस में समझा नहीं, घी निकालने वाला। पता नहीं। आग में घी डालना ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, उनको खाली स्टरिंग द पॉट जो कहते हैं ना इंग्लिश में, वो करना है। समझ गया तो समझ। तो थर्ड आते हैं फेरारी। फेरारी फेरारी क्या बात बोलूं, आई एम ऑन द फेरारी हाइप ट्रेन। शार्ल लेक्लर्क की वजह से। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ये शार्ल लेक्लर्क का बहुत बड़ा फैन है। बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, बेस्ट नॉट ड्राइवर। एट ऑल बायस्ड, नॉट एट ऑल बायस्ड। सही बोले ना आप? हाँ वैसे देखा है शार्ल लेक्लर्क मतलब माइंडसेट जो है उनका बहुत बढ़िया है। हाँ, पीपल लास्ट सीजन कार्लोस साइंस क्या थोड़ा सा बीट कर दिया, लोग समझे लेक्लर्क फ्रॉड है। कार्लोस, हाँ तुम ट्विटर खोल के देखो, सब लोग साइंस को फिनिशिंग अहेड ऑफ लेक्लर्क बता रहे हैं, तो नहीं होने वाला है। लेक्लर्क का थोड़ा लक भी खराब था, ये भी मानना पड़ेगा, और साइंस का लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। लास्ट सीजन का हम अगर रेस मतलब फिनिश बाय रेसेस लेक्लर्क का ज्यादा था, क्वालिफाइंग लेक्लर्क ज्यादा था, डीएनएफ भी लेक्लर्क का ज्यादा था। फरारी लुक वेरी गुड प्री सीजन टेस्टिंग में। फरारी थर्ड मोस्ट लैप फरारी। डे 1 डे 2 में फास्टेस्ट थे फरारी, कॉन्सिस्टेंटली क्विक लैप्स कर रहे थे। और जब क्रॉफ्टी या मार्टिन ब्रंडेल जब कमेंट्री में बता रहे थे कि फरारी की कार बहुत स्टेबल है, मतलब हाँ कोई रिलायबिलिटी पॉर्पोसिंग इशू भी नहीं। उनके में थी थोड़ी बहुत शायद से। डे वन या बार्सिलोना टेस्टिंग में थी शायद से, लेकिन फिर बाद में उन्होंने शायद से कम कर दिया है डे कुछ वन तो। में किसी डे 1 में सबके पास पर्पसिंग का इशू था, हम्म, पर हमको लग रहा है इस सीजन फरारी दे कैन टाइटल चैलेंज, दे कैन पुट ऑन चैलेंज। क्या पता। और फरारी, चार्ल्स लेक्लर्क टॉप 3 में थे टाइमिंग के हिसाब से, और चार्ल्स लेक्लर्क, कार्लोस साइंस 180 लैप कंप्लीट किया और चार्ल्स लेक्लर्क 169। कोई 169 रिलायबिलिटी लकी नंबर। कोई रिलायबिलिटी इशू भी नहीं था फरारी का। हाँ फरारी मतलब थोड़े रिलायबिलिटी में थोड़ी सही है, क्योंकि मतलब पिछले सीजन में भी देखें मेरे ख्याल से बस क्रैशेस जो है उसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ मैकेनिकल या सिवाय मोनेको के। उसके पहले तो हम लोग पता था कि फेरारी इंजन काफी अनरिलायबल हो रही थी, हाँ कुछ सीजन पहले कभी भी ब्रेक डाउन कर रही थी। हम्म, और अभी जो फरारी का इंजन सप्लाई अल्फा रोमियो है, उनका भी पेस 1 लैप अच्छा दिख रहा है। फरारी इंजन इज नॉट अ प्रॉब्लम दिस सीजन आई थिंक। हम्म, तो तो थर्ड फोर्थ टीम मैक्लारेन नॉट हैड अ गुड टेस्ट। डैनियल रिकार्डो मतलब कोविड पॉजिटिव होगा तो अब क्या ही करा जाए। वो तो ठीक है, पर कार एकदम रिलायबल नहीं है, फ्रंट ब्रेक डर्ट्स कीप हिटिंग अप, वो एक इशू था डे 1 डे 2 में। हाँ और वो हाँ फ्रंट ब्रेक्स ना। हाँ मतलब वो लॉन्ग रन में जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका ब्रेक डस्ट बहुत जल्दी हीट हो रहा जा रहा था और कार अनरिलायबल। मेरे ख्याल से ये इशू इनका बारेन में रहा है ओवर द इयर्स। बाहरेन शायद मतलब मतलब शायद से कमेंट्री में सुना था कि बोले थे कि ये बारेन में इनका इशू रहता ही है ये वाला
फ्रंट ब्रेक डक्ट्स का। पर ब्रेकिंग इशू, ओवर हीटिंग इशू, बहुत इशू था। पर वो लास्ट डे तक, मतलब डे 1 डे 2 ज्यादा लैब्स भी नहीं कर रहे थे, फॉर 80 लैब्स के हाँ अराउंड। मतलब एक ही ड्राइवर है तो कितने लैप्स कर ही पाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर वो फिक्स भी नहीं कर रहे थे, वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा था। फिर डे 3 में उन लोगों ने थोड़ा बैकअप किया। मैक्लारेन ने लीस्ट लैप्स कंप्लीटेड किए, पर लैंडो नॉरिस ने मोस्ट लैप्स कंप्लीट किए। हाँ मतलब एक सिंगल टीम के लिए, मतलब एक अकेले ड्राइवर ने सारे लैप्स किए तो ऑलमोस्ट हाई हो ही जाएगा। और मैक्लारेन की बात कर रहे हैं तो हमको लगता नहीं कि बहुत मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि डैनियल रिकार्डो फिट नहीं हो पाएंगे बाहर फर्स्ट रेस के लिए, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है। तो बहुत सारे ड्राइवर्स मतलब अपनी टेम्पोररी बेसिस में उनकी अट्रैक्टेड लार टूवर्ड्स टपक फीट। रही है ड्राइवर्स की। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ आती है कि मतलब एल्पिन का जो रेस ड्राइवर है ऑस्कर पियास्ट्री, फार्मूला ऑस्कर 2 पियास्ट्री। चैंपियन। ऑस्कर पियास्ट्री को सीट मिलना चाहिए था इस साल, डिजर्विंग सीट। तो किसको अगर अगर अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ, मैं किसको रिप्लेस करें, तुम ऑस्कर पियास्ट्री की सीट दोगे? किसको रिप्लेस करना? गुआन यू शो। क्यों? क्योंकि क्यों क्या हम बोलते हैं, ऑस्कर पियास्ट्री 2019 फार्मूला रेनो चैंपियन, 2020 फार्मूला 3 चैंपियन, 2021 फार्मूला 2 चैंपियन, 3 कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप में 3 इयर्स। और उस 3 साल गुआन यू शो फार्मूला 2 में पड़े रहे। तो अब क्या, वो तो फैक्ट्स ही बता रही है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि गोन्यू जो जैसे हैं वो टीम के लिए पैसा लेके आते हैं, टीम्स के लिए जो मिडफील्ड वाली हैं या उनके नीचे हैं, तो अगर ऐसा ना हो तो मिडफील्ड वाली टीम को मिडफील्ड वाली टीम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। और गुआन यू शो इज नॉट अ बैड ड्राइवर, गुआन यू शो इज अ वेरी गुड ड्राइवर। हाँ टेस्टिंग में तो पता चली गया कि मतलब अच्छे मतलब मिडफील्ड के हिसाब से जो जो कार है उनके पास वो मतलब अच्छा है। और फार्मूला 2 में बहुत ही मतलब अनरिलायबल उनकी, मतलब कभी ब्रेक, मतलब अनलकी सिचुएशन में फंस गए थे गुआन यू शो बार बार, बहुत बार, 2 सीजन रनिंग। इस बार भी थोड़ा अल्फा रोमियो का रिलायबिलिटी इशू है। हाँ आल्फा रोमियो का बहुत लुक्स लाइक द रिलायबल। बॉटस लक हैज स्ट्रक देम। तो मैक्लारेन की बात कर रहे हैं, तो कौन आपको कौन लगता है कि रिप्लेस कर सकते हैं डैनियल रिकार्डो को? अगर डैनियल रिकार्डो कैन नॉट रेस इन बहरीन, कौन रिप्लेस करेगा? अब ड्राइवर्स के बारे में मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन ऑस्कर 3 ड्राइवर पियास्ट्री। है उनको रिजर्व, निक डिवरीज, स्टॉफल वैंडॉन, ऑस्कर पियास्ट्री। और भी तो हो सकते सबसे हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड तो ऑस्कर पियास्ट्री ही है अगर देखा जाए तो। पर स्टॉफल वैंडॉन के पास फार्मूला सफर 1 का एक्सपीरियंस है मैक्लारेन के साथ। मुझे लगता है ये लोग एल्पिन का ड्राइवर को सीट नहीं देंगे, हाँ जितना क्योंकि वे मतलब डिजर्व। एल्पिन के ड्राइवर को एक राइवल टीम में सीट देना फिर वो थोड़ा अजीब लगेगा मतलब। आई थिंक स्टॉफल वैंडॉन विल गेट द सीट हो सकता है। अगर डैनियल रिकार्डो नहीं है। या आउट ऑफ नोवेयर रोमन ग्रोजॉन। नहीं, रोमान ग्रोजन का उस दिन इंडी का रेस है। अरे यार ये क्या बात हुई। हाँ लेकिन इंडी कार इज नाइस, इंडी कार का रेस हम देख रहे हैं। हाँ इंडी सेंट का मतलब पीटर्सबर्ग। अच्छा है, लेकिन फिर भी कहा सकते तो मैक्लारेन का प्री सीजन टेस्टिंग परफॉर्मेंस नॉट बैड, नॉट गुड। हैं। वो उसका एक बहुत ही वैलिड रीज़न भी है क्योंकि उनके पास एक तो सिंगल ड्राइवर ही था। नेक्स्ट बात करते हैं एल्पिन। एल्पिन फर्नांडो अलोंसो एंड एस्टेबन ओकॉन। एस्टेबान ओकॉन डे 2 में बहुत टॉप में थे, डे 2 मॉर्निंग आफ्टरनून सेशन एस्टेबान ओकॉन। मतलब एल्पिन को जिस हिसाब से जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे है। और नॉट इन द अपर फ्रंट, नॉट आल्सो इन द डाउन। मिडफील्ड उसको बोलते हैं। Alpine, I think lower half of the midfield. Alpine will be in the lower half of midfield. We also know कि Alpine के पास अभी एक नया टीम प्रिंसिपल है, ऑटमार सैफनर। ऑटमार सैफनर को एस्टन मार्टिन से मतलब पोच कर लिया या कुछ, एस्टन का नया टीम प्रिंसिपल। नहीं ये न्यूज़ कब आई? हाँ, ऑटमार सैफनर इज द न्यू टीम प्रिंसिपल ऑफ एल्पिन। ये न्यूज़ आई थी मिडिल में। नहीं यार ये अबे रुको एक मिनट। हाँ आई थी, हम बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं आएगा अभी। अबे यार ये मिस कैसे हो गया मेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्राइजिंग न्यूज़ है यार, मुझे तो पता ही नहीं था ये हुआ फॉलो। अरे यार हाँ, ये फार्मूला 1 यूट्यूबर होकर फार्मूला 1 का न्यूज़ रखते हैं। ये देखो हमारा होस्ट हर्ष, मैं नहीं हूँ, तुम इंट्रो देते हो। इसलिए लोग नहीं आते हम लोग के चैनल में। ये बात भी है
तो कितने कि, एल्पिन का परफॉर्मेंस सो था, एल्पिन का परफॉर्मेंस जहाँ मतलब एल्पिन स्टैंड करती है मतलब वही परफॉर्मेंस रहेगा। राइट इन द मिडफील्ड। हम्म। They could win a race this year. They could challenge for the podium. हो सकता है, मतलब एकदम डे अलोंसो, अलोंसो पीछे से डिफेंड कर रहे हैं, ऑकॉन जाके पोडियम लेता रहे आगे आगे से। डे 3 के एकदम एंड में अलोंसो एक क्विक टाइम दिए थे, पर उनका उसका कुछ मैटर नहीं करता, एकदम एंडिंग में आया था तभी वो अलोंसो मजे के लिए कर रहे होंगे। एकदम कार को एकदम मैक्सिमम जितना पुश कर पाए, मतलब क्योंकि मैक्सिमम नहीं, वो एकदम फॉर शो एक टाइप लैप था। नहीं ये भी है ना कि जैसे अगर टेस्टिंग के बीच में तुमने कार ठोक दी कहीं तो उसे रिपेयर करने में टाइम लगेगा, टेस्टिंग का टाइम जाएगा। तो टेस्टिंग के एंड में करो, ठोको, एक हफ्ते का टाइम है, बनाओ गाड़ी पूरी, नहीं रेस करो। बार्सिलोना में अल्पिन का बहुत प्रॉब्लम था, बार्सिलोना में अल्पिन बहुत प्रॉब्लम, रिलायबिलिटी इशू था अल्पिन के पास, और वो लोग डीआरएस टेस्ट नहीं कर पाए थे। हो कंसीडरिंग बार्सिलोना, दे हैड अ गुड टेस्ट देयर इन बहरीन। डीआरएस इस बार का बहुत ही मतलब बहुत ही चौड़ा है अगर देखा जाए तो, मेरे ख्याल से। टी हाँ, टीआरएस के इतना इफेक्ट नहीं आएगा इससे हमको जितना लगता है, क्योंकि कार्स कैन फॉलो फ्रीली, नो डर्टी एयर टू कट थ्रू। डीआरएस का उतना मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है जैसे डीआरएस इफेक्टिव रहता है। नहीं डीआरएस तो इफेक्टिव रहेगा यार, मतलब तुम्हें पर एक्स्ट्रा हम स्पीड इस मिल सीजन रही है। ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि कार्स कैन फॉलो इन डर्टी एयर। तो फॉलो से क्या मतलब है? क्योंकि डर्टी एयर को कट करने के लिए तो डीआरएस डर्टी एक्स्ट्रा एयर में स्पीड देगा। फॉलो कॉर्नर में होता है ना, तो कॉर्नर में डीआरएस का तो वैसे ही कुछ काम नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तुम जब देखना ना, कार जब फॉलो करती है, दे कैन नॉट क्लोज ईच अदर डीआरएस के बिना। हाँ वो बात अलग है। और डीआरएस जब होता है वो एक्स्ट्रा स्पीड मिलता है, वो एक्स्ट्रा पुश मिलता है, वो लोग फॉलो कर सकते हैं तो इजीली। इस बार भी मिलेगा, हाँ मिलेगा, पर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा एज क्योंकि कम्पेयर टू मतलब लास्ट। अगर देखो उतना इफेक्टिव है तो यानी क्योंकि देखो कार डर्टी एयर ज़्यादा नहीं तो कार ज़्यादा क्लोज ऑटोमेटिकली रहेंगी। हम्म आउट ऑफ कोई टर्न आएंगे तो ऑटोमेटिकली कार क्लोज रहेंगी, तो डीआरएस थोड़ा सा ही इफेक्ट कर दे तब भी उतने उतना ही बहुत है उनके लिए। हम्म। तो कंसीडरिंग बार्सिलोना, अल्पिन हैड अ वेरी गुड टेस्ट। तो बार्सिलोना नेक्स्ट, सबको बढ़िया ही टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो। बार्सिलोना में सब टीम का ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था। हम्म। अल्फा रोमेओ की बात आती है, अब उनका बार्सिलोना सबसे बेकार था। एक मिनट रुको रुको। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं तो वी गो ऑन बार्सिलोना टू, में अल्फा रोमियो का सबसे टेस्ट बेकार था, वहाँ वो से बाद बोल। में आते हैं। तो नहीं नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अल्फा टाउरी। तुमने अभी बोल दिया ना अल्फा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। तो अभी बात करते हैं अल्फा टाउरी की। अल्फा टाउरी लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर, अल्फा टाउरी वाज द स्टार ऑफ द टेस्टिंग एंड यूकी त्सुनोडा वाज द नेक्स्ट राइजिंग स्टार। लेकिन वो सीजन के वापस चलेगा कि कहाँ है क्या है सब अल्फा स्थिति। टाउरी का लास्ट ईयर भी कार बहुत ही अच्छा था, पर they cannot मतलब both driver cannot compete on equal level last year अल्फा अब टाउरी का। एक रुकी ड्राइवर है तो उसको तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना सेटल होने के लिए, और रेडबुल का थोड़ा प्रेशर भी होगा मेरे ख्याल से हाँ, कि। बट एज वी सॉ ऑन ड्राइव टू सर्वाइव की यूकी त्सुनोडा मतलब बहुत ही लैकिंग थे, मतलब वो टीम की बात फ्रांस टॉस जैसे बता रहे थे कि वो बहुत ही अनडिसिप्लिन टाइप है, उनको डिसिप्लिन करना है, इसके लिए वो इटाली आ गए। फ्रांस टॉस जो कर रहे हैं, नहीं इनडिसिप्लिन टाइप यानी? मतलब वो मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे थे इतना टफ शेड्यूल एक कंट्री में मूव ऑन करके। अच्छा मतलब वो कह लें एक तरह से क्या नाम दें इस चीज़ को कि मतलब बहुत ही, या तो बोलो कि एकदम से ही इनकी लाइफ चेंज हो स्ट्रिक्ट गई है। शेड्यूल, स्ट्रिक्ट जो रूटीन है उसको हाँ। मतलब कोप अप करने में उनको टाइम लग रहा था, अडॉप्ट टू द हम्म। स्ट्रिक्ट शेड्यूल। हाँ इससे पहले। एंड ही वाज पुशिंग द कार वेरी मच। एवरीवन नोज ही हैज वेरी ब्लिस्टरिंग पेस, बट ही वाज ट्राइंग टू पुश टू हार्ड। हम्म, तो इस साल अल्फा टाउरी का हम अल्फा टाउरी मतलब टेस्टिंग का लास्ट टाइम जो हीरो थे, पर अल्फा टाउरी दिस टाइम वाज वेरी सो सो। अब टेस्टिंग है, टेस्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब लास्ट ईयर जैसे अल्फा पियर टाउरी हम गैसली का लोग, पर्पसिंग हमें देखने को मिला था, बाप रे हाँ बाप। उसके ऊपर तो अच्छा, वो एक अच्छा वीडियो था जो वीडियो के ऊपर ऐसे हेड बैंगिंग हो रहा था। तब वो एक मीम आया था कि when we know the F1 season starts next week। या F1 theme song playing in the background। तो जो आई कैचिंग बात थी अल्फा टावर के ऊपर से, वो फ्रंट विंग की बात थी। फ्रंट विंग जो फ्रंट उनका विंग अलग। इस बार, हाँ वही मैंने कहा ना, फ्रंट विंग बहुत हाई है हम्म, वैसे। एक तरह से अच्छा लग रहा है देखने में। हम्म। अगर इस तुम साल थोड़ा कोई भी साइड में हो टीम, तो लोग हैस F1 का देख पाएंगे थोड़ा।
थोड़ा साइड हो, ऐसे फोन का। दूसरी साइड, दूसरी साइड। हे भगवान, छोड़ो। तो बाद में आते हैं हाथ के बाद। तो इस बार लास्ट टाइम के हिसाब से हम लोग लास्ट टाइम जब टेस्टिंग हो रहा था हमको हम जब देख के हमको पता लगता था कि ये कार स्लो है, ये कार ज्यादा compete नहीं कर पाएगी, ये कार टॉप रन है। इस साल कुछ ऐसा ऑर्डर बन ही नहीं रहा, हम बहुत बार ट्राई मतलब किए। एक टेस्टिंग से कुछ डिफाइन होता है, दूसरे से कुछ और डिफाइन होता है, मतलब कोई इस तरह से तो है मतलब इस। ऑर्डर नहीं बन रहा था। नो कार इज वेरी स्लो, नो कार इज आउट ऑफ पेस। लेकिन ये है कि अगर कुछ भी कंक्लूजन अगर निकल जाए, अगर मान लो कंक्लूजन निकालना हुआ, तो ये है कि मर्सिडीज गई काम से। अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो Mercedes and Mercedes, they are hiding something always. ऑब्वियसली They just need to flick a switch. पहली रेस मर्सिडीज सीधे सीधे जीत जाएगी। अगर मर्सिडीज में जॉर्ज रसल और लुइस हैमिल्टन की लड़ाई हुई, वो देखने में मज़ा आएगा। Like Lewis Hamilton, Fernando Alonso in 2008, rookie versus champion. नहीं, ये बात है, ये बात है कि जैसे जॉर्ज रसल का हमने देख चुका है मर्सिडीज में क्या पेस है। वो I think सबको this पता will be है। like Ricardo in 2014 when he jumped to Red Bull and he beat Sebastian Vettel, the champion. ऐसा हो सकता है, हमको लग रहा है ऐसा होगा। नहीं, या तो फिर मर्सिडीज टीम का ऑर्डर हो जॉर्ज रसल को कि वो हैमिल्टन से पीछे ही फिनिश करें, क्योंकि हैमिल्टन को 8th वर्ल्ड चैंपियनशिप मिले और वो But at the मर्सिडीज से start of मिले, the और वो but मर्सिडीज के अगर टाइम at the मिले। start हाँ, पर अगर at the start of the season George is performing very well, why will they stop him? क्योंकि Mercedes को at the end of the day कंस्ट्रक्टर टाइटल ही मेन है, उनको तो कंस्ट्रक्टर ही जीतना है, क्योंकि उधर ही तो असली पैसा आता है और ज्यादा रेपुटेशन आती है। वो बात तो है, लेकिन Mercedes are here is a brand. Mercedes are not a representative of Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is a representative of Mercedes. लेकिन जब कोई 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप हो तो थोड़ा फिर भी इधर but उधर हो जाता Lewis है। Hamilton is bigger than the sport. ऑब्वियसली सी बात है। Lewis Hamilton is bigger than the sport. I think वो आते हैं प्रेडिक्शन पे। अरे टीम्स को भूल गए आप, थोड़ी एक टीम को भूल गए। तो अल्फा टाउरी का प्रेडिक्शन, अल्फा टाउरी सो सभी कार सो थी। फिर एस्टन मार्टिन सबसे अंडररेटेड टीम थी, कुछ बात करने लायक नहीं थी। जो कमेंटेटर बोल रहे कि फर्स्ट डे 1 में एस्टन मार्टिन का रियर एंड बहुत ही अनस्टेबल था, मतलब एस्टन मार्टिन वाज वेरी हार्ड टू ड्राइव। बट जब तक डे प्रोग्रेस हुआ, उन लोग अपडेट लाते रहे, एस्टन मार्टिन वाज एबल टू रिकवर ऑल द परफॉर्मेंस। और मतलब पॉइजनिंग भी कम नॉर्मल हो रही। टेस्टिंग जैसे होती है कि कार चलाई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उनको रेक्टिफाई किया, फिर कार चलाई, फिर कुछ और नई प्रॉब्लम्स हुई, फिर उनको रेक्टिफाई, तो मतलब एकदम सिंपल टेस्टिंग था उनका। और कुछ पेस और कंपेयर टू अदर टीम्स एस्टन मार्टिन में मतलब कोई फास्ट लैप का वो लोग ट्राई नहीं किया। या तो मेरे ख्याल से वो जैसे काफ़ी लोग बात करते हैं लॉन्ग रन सिमुलेशन, वो ट्राई करता है कि लॉन्ग रन में देख सकें कार कैसे चलती है, कैसे परफॉर्म करती है, तो उसका वो कर रहे होंगे शायद से हाई फ्यूल लो फ्यूल में। ये कार पहले जब फोर्स इंडिया टेस्टिंग होती थी ना, फोर्स इंडिया टीम जब थी, उधर जब टेस्टिंग हो रहा था, मतलब सेम टाइप का, मतलब जब फोर्स इंडिया थी या रेसिंग पॉइंट थी? फोर्स इंडिया, जो फोर्स इंडिया 2014-15, मतलब भी अंडर द रेडार जाती है टीम बहुत। Not in the news much, no, not many people discuss about the team, but they always pull out something out of the bag. फोर्स इंडिया की जब नाम इस टीम का फोर्स इंडिया, तो उनकी एक बात बहुत स्पेशल थी कि वो इतनी कम फंडिंग में इतना बेटर परफॉर्म कर पा रहे थे। पर अभी तो फंडिंग का कुछ इशू नहीं है, मतलब एस्टन मार्टिन के साथ डील है, तुम्हें फंडिंग की चिंता हो रही है, क्या बात कर रहे हो? पर पीपल हु आर वर्किंग आर द सेम। सा फोर्स इंडिया वाले ही तो इधर काम कर रहे हैं अभी, खाली नए पीपल आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। अब नए लोग हैं अलग अलग तरह के, तो दिस टीम विल कम गुड। ये टीम हमको लग रहा है फ्यूचर में ये टीम काम आएगी। मतलब अब फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है। मैक्लारेन थी पहले, क्या करा करती थी, अब क्या कर रही है। फरारी है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रेडबुल कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, रेड बुल की बात, रेड बुल जब 2006 में आया था, उनका स्टार्ट तो बहुत स्लो था, मर्सिडीज का स्टार्ट स्लो था। एस्टन मार्टिन का सेम पेस में जा रहा था। लास्ट ईयर हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे एस्टन मार्टिन के। हाँ, एस्टन मार्टिन से हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन फिर वो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही, दैट्स व्हाई इट वाज डूम्ड टू फेल। बट अभी जब लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हमको लग रहा है ये टीम फ्यूचर में काम गुड आएगी। जब
दे आर इवन टॉकिंग ऑफ सेटिंग अप ए न्यू इंजन डिवीजन, मतलब वो खुद का इंजन बनाएंगे इन हाउस। तो एस्टन मार्टिन इंजन जाएगा उसमें, ये कहना चाह रहे हो? 2025 से, मतलब उनका टारगेट है 2025 से एस्टन मार्टिन का इंजन, खुद का इंजन आएगा। हम्म। देखते हैं, फ्यूचर इज ब्राइट फॉर एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन आल्सो वेरी गुड टेस्ट। जब सेबेस्टियन वेटेल को इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मतलब कंक्लूड फ्रॉम दिस टेस्टिंग, वो बोले कि वी कैन नॉट टेल एनीथिंग कॉज टाइम्स आर इररिलेवेंट इन द टेस्टिंग। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी अल्फा रोमियो का बार्सिलोना टेस्ट सबसे बेकार था। दे रिलायबिलिटी इश्यूज सबसे ज़्यादा थे। हाँ, एंड दे आल्सो हैड लाइक वियर्ड कैमोफ्लेज लिवरी, जो हाँ, ब्लैक कलर का। मुझे अच्छा लगा वो, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा लगा सच में, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तुम लोग को मतलब ज़्यादा वो मिलिट्री स्टाइल चीज़ पसंद नहीं है, एकदम रगेड, ब्लैक, डार्क। मुझे उस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। वो क्या छुपाना चाहते हैं, अल्फा रोमियो से कौन कॉपी करेगा। कोई भी कर सकता है, इस स्पोर्ट में कुछ भी हो सकता है। बट वेरी सरप्राइजिंग, जब अल्फा रोमियो का जब सबसे क्विक लैप था बैटरी बोटास 132.985, जो 6th क्विकेस्ट टाइम था पूरा टेस्टिंग का, वो मीडियम टायर्स में था, T3। मीडियम तब टायर्स। और ग्वान्यूजो ने बहुत सारे लैप कंप्लीट किया। एज ए रूकी 184 लैप इज वेरी गुड। हाँ, उनको मतलब एक मतलब एक तरह से कह लो कि 184 तो कार की करने फील आ रही चाहिए, है, कार की फील कार आ की। जाए। एस्टन मार्टिन अल्फा रोमियो का लिवरी भी वेरी गुड है। हाँ, अल्फा लिवरी रोमियो का बहुत लिवरी, अच्छा है। लिवरी की अल्फा वैसे रोमियो मैंने कहा था बात कर लेते, लेकिन थोड़ा छोड़ो। रेडबुल की जब लिवरी सेम एज ऑलवेज। उसका तो कोई चेंज नहीं है। बाकी मर्सिडीज बैक टू सिल्वर एरोज। बैक टू सिल्वर एरो। फरारी का कलर थोड़ा डार्क हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओल्ड स्कूल कलर। हाँ, थोड़ा ओल्ड स्कूल मतलब जो ऐसे फेरारी है जो ना, उन्होंने मजेलो में रन किया था ऐसे 1000 पे, थोड़ा उस हम्म, टाइप का कलर रन कर रही हैं। उस टाइप का नहीं, मतलब उससे थोड़ा हल्का शेड। हाँ, मतलब जो पिछले साल का रेड था और जो मजेलो का रेड था, उन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन जो होगा मेरे ख्याल जब से। माइकल शूमाकर का फरारी डेब्यू सीजन था, उसका कलर और इसका कलर सिमिलर टाइप का है, हम्म, 96 वाला फरारी या 92। लेकिन अच्छी लग रही हम्म। है। If you're talking about livery, let's talk about livery right now. मेरा 1 2 3 livery है Ferrari, Aston Martin, and then Haas F1 team. तुम्हारा टॉप 3? एस्टन मार्टिन ऑन फोटो एक इन परफेक्ट लाइट कंडीशन एकदम बढ़िया लगती है, एकदम बढ़िया। मतलब येलो एक्सेंट्स हैं, ग्रीन कार है, मतलब बढ़िया लगता था। लेकिन एक्चुअल में जब देखोगे तो एकदम मतलब एक्सपेक्टेशन एकदम डाउन हो जाती हैं। पर लास्ट ईयर के जो कार थे वो बहुत डीप था, पर इस साल का जो वो लोग शेड ऑफ ग्रीन यूज किए वो अच्छा है, लग रहा है हमको। हाँ, नहीं, उस वो तो लोगों का बढ़िया। व्यू डिफरेंट व्यू आ रहा है, पर ठीक है, मेरे को वो अच्छा लगा। हम डिफरेंट तो पीपल हैं यार, डिफरेंट व्यू तो आएगा ही। तुम्हारा बोलो टॉप 3 क्या है, मतलब 1 2 3 लिवरी के हिसाब से। हाँ, मर्सिडीज की मुझे सिल्वर एरो वाली लिवरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे वही जो पिछले साल थी ब्लैक एकदम, वो अच्छी लगती थी। तो वो तो होगी नहीं, मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया। अल्फा रोमियो की जो कैमोफ्लेज वाली थी वो टॉप 1 है मेरी। तो लास्ट आते हैं विलियम्स वर्स्ट टीम फॉर द प्री सीजन टेस्टिंग। बहरीन में बहुत ही रिलायबिलिटी इशू था विलियम्स का। लटीफी टर्न टू फायर फाइटर फॉर अ हम्म, मोमेंट। मेरे हिसाब से विलियम्स का मतलब सब टीम्स के अगर देखे रैंकिंग किए तो विलियम्स टेस्टिंग के हिसाब से सबसे लास्ट आएगी। पर जब कार रन कर रही है तब वो हाँ, मतलब कार दे का आर रनिंग ए टाइमिंग्स गुड जो टेस्ट। हैं, कार की टाइमिंग्स बड़ी अच्छी आ रही हैं अगर ये हम्म, कहा जाए तो। कार बस इज ओके। हाँ, रिलायबिलिटी इश्यूज फिक्स कर लें बस। अब वो तो एरर्स कुछ इश्यूज तो रहेंगे कार में, मतलब कोई भी कार परफेक्ट तो होती नहीं है। एंड एलेक्स एल्बॉन इज बैक। हाँ, एलेक्स अल्बोन इज बैक और अच्छा परफॉर्मेंस भी है। परफॉर्मेंस अभी क्या ही बात करें टेस्टिंग के हिसाब से। और हाँ, रेडबुल की परफॉर्मेंस, यू नो अबाउट मी, आई एम नॉट टू सोल्ड ऑन हिम। हाँ, 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 हाँ। And let's talk about the team of testing, the best team, the overachiever, Haas F1 team. हाँ, सिर्फ फन टीम, ये Hmm. गाड़ी। हम्म, Haas F1 team मेरे हिसाब से, मतलब in my opinion Haas F1 team was the best team for the testing considering last मतलब year. एकदम उनका जब ग्राफ ऐसे था, फिर ऐसे शूट अप हुआ।
जो जंप था लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है इस ईयर का, मतलब प्री सीजन देख के जितना हमको हाँ लग रहा है हैश विल बी नहीं राइट इन फिर द भी मिडफील्ड। मतलब प्री सीजन टेस्टिंग में जो हुआ उसमें जो हम्म इन्होंने जंप लिया, मतलब इनके पास एक ड्राइवर की कमी थी, इनके हम्म पास कार के पार्ट्स नहीं थे क्योंकि उनका प्लेन कहीं ब्रोक डाउन हो गया था। फिर अगले दिन डे 2 में के केविन मैग्नसन ड्राइवर फॉर हैस, कार के पार्ट्स आए, तुरंत इन्होंने टेस्टिंग करी, सीधा स्ट्रेट अप P1 आउट ऑफ नोवेयर। वो लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट। आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ अ प्लॉय टू पुल स्पॉन्सर कि आ देखो हमारा कार कितना फास्ट है, स्पॉन्सर पैसा दो हमको। अब वो तो हो भी सकता नहीं हो सकता, कंट्रोवर्सी है, अब हम क्या करें। कंट्रोवर्सी का क्या है? वो रैंकिंग it doesn't matter, that fastest lap doesn't matter. It was, हम्म, in my opinion, it was all a ploy to see, to let people know, to let the people talk about Haas. See, I'm talking about Haas now. अगर वो टाइम नहीं होता तो हम इतना नहीं बात करते उसके बारे में, पर फिर भी हम बात कर रहे हैं। ये बात तो है। अब अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, लोग MBA पढ़ के 3-3 4-7 साल करके ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स बनाते हैं, और हम और बेचारे अंडर ग्रेजुएट और लोग किए भी नहीं है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं बेचारे हम लोग, पढ़ाई की बजाय हम ही लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हम तो इनके ट्रैप पे तो फंस ही जाएंगे ना। तो मिक शुमाकर का डे 3 का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था उन लोगों को, 1 आवर एक्स्ट्रा, उसके बाद मिक बिफोर शुमाकर। टेस्टिंग और आफ्टर टेस्टिंग दोनों टाइम इनको मिला था एक्स्ट्रा, क्योंकि मतलब ये डे 1 में टेस्ट नहीं कर पाया था, तो FI ने थोड़ी दया दिखा दी इनके ऊपर, थोड़ा टाइम दे दिया। पर मैक्लारेन वो लोग मतलब राजी नहीं हो रहे थे इसके बारे में। नहीं हैस को टेस्टिंग मैक्लारेन नहीं का ये करने था दे कि रहे। उनके पास फंक्शनल कार थी, और अगर वो चाहे मेरे ख्याल से दूसरा ड्राइवर कोई ला सकते थे। नहीं नहीं, वो हैस को टेस्टिंग के लिए मना कर रहे थे। और जब वोट हुआ था कि हैस को टेस्टिंग करने दे कि नहीं, तो हम्म, मैक्लारेन रेस्टेन, मैक्लारेन डिड नॉट वांट टू गिव हैस द एक्स्ट्रा टाइम। बाकी टीम्स। बाकी एल्पिन भी नो नो कर रही थी, पर लास्ट में उन लोगों ने भी फॉर यस दे दिया था। अब वही है, कौन सी टीम कब कहाँ से निकल के आ जाए। ब्राउन डे GP। 3 डे 3 का लास्ट में एकदम लास्ट जो एक्स्ट्रा आवर ऑफ टाइम में मिक शुमाकर 1.32 सेकंड क्विकेस्ट लैप टाइम ऑफ द टेस्ट। क्विक लैप टाइम्स, मेरे ख्याल से अगर क्विक लैप टाइम्स है तो मतलब एक क्वालिफाइंग मिल जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइंग में भी और एक फैक्ट है, ये जो टाइम शुमाकर ने सेट किया दैट वाज फास्टर देन लास्ट ईयर, है ऐसा ही फास्टर में। देन लास्ट, फास्टर देन हैज लास्ट ईयर क्वालिफाइंग। नहीं मैंने सुना कि ये गाड़ियाँ जो हैं हाँ थोड़ी स्लो हैं, मतलब पिछले साल हाँ, से। यही तो बात है, दिस कार लास्ट ईयर कार इज स्लोअर देन दिस ईयर है। एंड कंसीडरिंग वी वर ऑल सेइंग कि last year car were the last of the fastest generation and this car will be slower, पर हैस का क्वालिफाइंग टाइम के हिसाब से लास्ट मिक शुमाकर का टाइम नहीं उनके लास्ट क्वालिफाइंग से जैसे बारेन GP जब हुई थी तो उसका क्वालिफाइंग टाइम क्या था? 1.33 का टाइम था शुमाकर या माज़ेपेन का। 1.33? नहीं हाँ शुमाकर का अब नहीं, टॉप हैमिल्टन या वर्स्टैपन था ना, कोई सा कौन था? देखना पड़ेगा हमको, इतना याद नहीं है। 29 या 28 के आसपास था। एक मिनट थोड़ा इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम लोग एक बार चेक कर लें ज़रा। हाँ क्योंकि फैक्ट्स हाँ, उल्टा फैक्ट्स बताने में हम लोग फॉर्म नहीं कर पा रहा हम सेंटेंस, पता नहीं क्यों। वो बड़े दोनों बात कर रहे हो ना इसलिए। क्वालिफाइंग टाइम वेस्टापेन का था 1.28 128.9। 1.28 ना? नहीं अरे और हाँ हाँ, हाँ हाँ। और तो मिक शुमाकर का 132.44। अभी मिक शुमाकर का प्रीसियन टाइम है तो 132.24। ही इज तो फास्टर देन लास्ट ईयर। हाँ तो और मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि ये कार्स, हाँ, मतलब कार ऑन एन एवरेज 3 सेकंड स्लो हो रहे हैं शायद से पर लैप। तो अभी देख लो, ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग स्टैट है। आई थिंक हैव समथिंग टू शो दिस ईयर। हैज देखो ना, समथिंग हो सकता है, दे पहले भी हो चुका है। पर दे विल बी फाइटिंग द अपर हाफ ऑफ मिडफील्ड फॉर श्योर। हाँ हो सकता है। तो सब टीम के ऊपर तो बात कर लिया, तो अभी वीडियो एंड करने से पहले प्रेडिक्शंस और टॉप 10 हर्ष करते हैं। आप पहले स्टार्ट करो फिर हम आते हैं।
टॉप 10 क्या? कंस्ट्रक्टर 10 से 1। कंस्ट्रक्ट तो मर्सिडीज लेके जाएगी। लुइस एक एक करके हैमिल्टन बोलो, टॉप 10 से स्टार्ट करो। सबसे नीचे से। हाँ, नीचे से स्टार्ट करो। हाँ, सबसे नीचे मुझे लगता है विलियम्स, विलियम्स। फिर हैस। हैश, आफ्टर ऑल आई हैव सेड अबाउट हैश, आई हैव इतना डिफरेंट कुछ बता ओपिनियन दिया। हाँ ठीक है, चलो। हैश। अबाउट हैस। ठीक है, फिर नोट कर रहे हो ना? हम्म। एस्टन मार्टिन, एल एस्टन मार्टिन। एल्पीन, 7 अल्पीन। देन अल्फा टावरी। 6 अल्फा टाउरी। नहीं नहीं नहीं, एक और कौन सी टीम बची? अल्फा रोमियो लेफ्ट। हाँ, अरे बैक। रोमियो। रोमियो को भी बीच में डालना पड़ेगा यहाँ पर। I will go through once again. नहीं, 10 Williams, 9 Haas, 8 Aston, 7 अल्फा टावरी Alpine. 7 को अल्फा रोमियो कर दो और अल्फा टावरी को ऊपर कर दो। Okay, so 7 Alfa Romeo, 6 Alpine, 5 Alpha Tauri. हाँ सही है, सही है। नहीं, Alpha. अरे यार, पूरा गड़बड़ हो गया, छोड़ो। ठीक है, मैं ये ऊपर से पार्ट आ रहा हूँ, ये मैं ऊपर से आ रुको रहा रुको रुको, ये पार्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, प्रेडिक्शन वाला। तुम एक बार सोच लो फिर आते हैं इधर। नहीं तो ये कट अच्छा नहीं लग रहा कि जो होस्ट है वही श्योर नहीं है कि क्या होगा। हूँ। रुको, लिस्ट बना ले रहा फिर मैं। प्रेडिक्शन से स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। तो मेरा था सबसे नीचे, क्या था मेरा? विलियम्स। विलियम। विलियम्स, फिर हैस, फिर एस्टन मार्टिन, अल्फा रोमियो, एल्पिन, अल्फा, 1 2 3 4 5 6, 4 टीम बची। फिर मैक्लारेन, फरारी, रेड बुल, मर्सिडीज। ठीक हो गया। हो गया। और रुको एक मिनट, स्टार्टिंग तो प्रेडिक्शन से स्टार्ट करेंगे हम फिर। तो सब टीम के बारे में तो बात कर लिया हम, अभी थोड़ा सा प्रेडिक्शन की तरह वीडियो एड करने से लास्ट प्रेडिक्शन बात कर रहे हैं। तो हर्ष आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर बताइए, फिर ड्राइवर वाला करेंगे। हाँ, ड्राइवर वाला तो मेरे से बहुत मुश्किल से होने वाला है। इसलिए और टॉप 10 करेंगे। नहीं, टॉप 5। हाँ ठीक है, टॉप 5 हम टॉप 10 कर देंगे। हाँ टॉप 5। ठीक है, मैं इतना स्पोर्ट्स के डीप में नहीं जाता। तो तो कंस्ट्रक्टर चालू करते हैं, टॉप 10। 10 से सब स्टार्ट कर, 10 से 1 जाते हैं। विलियम्स। विलियम्स। एनी रीजन बिहाइंड थिंकिंग? विलियम्स या हैस, दोनों में से कोई भी इस पोजीशन के लिए compete कर सकते हैं। इतना कुछ पता है फिर 9। 9 हैस, या 9 है। मतलब 9 और 10 मुझे हैस और विलियम्स दोनों में, मतलब लगता है कि दोनों में से कोई भी ले सकता है। रॉस ब्राउन इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रिवोल्यूशन, न्यू कार, चेंज ऑर्डर, और आप फिर पीछे रिवर्ट बैक करके हैस और विलियम्स बैक टू। अब बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, 9 तो है। 9 और 10 मतलब हैस और विलियम्स, तो मतलब इन दोनों में से कोई होगा, वो मैं। 10 विलियम्स, 9 है। ओके, नंबर 8 नंबर 8 एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन, ओके एस्टन मार्टिन। मैंने कहा ना, मैंने पिछले सीजन में भी कहा था, आई लव बोल्ड प्रेडिक्शंस। ये बोर्ड नहीं, डेल्यूडेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है चलो, नंबर 7। एलओसी क्रॉस हो रही है। ये कट रहा है। नहीं कर रहा है। चलो नंबर 7, नंबर 7 अल्फा रोमियो। अल्फा रोमियो। ओके। बॉटस नंबर का 6, लक मुझे लगता नहीं है काम करेगा, क्योंकि बॉटस का लक कुछ ज़्यादा ही खराब है। बोटास को अपनी पॉकेट में शैमरॉक लीव रखना चाहिए फॉर गुड लक, फॉर लिप क्लोवर। गुड लक चाम, रैबिट्स अगर फुट कुछ जो मिल होता जाए है। तो नंबर देन 6 मुझे लगता है एल्पिन, एल्पिन। ओके, नंबर 5 फिर अल्फा टावरी, अल्फा टाउरी।
फिर उसके बाद यूजुअल मैक्लारेन, फरारी, रेड बुल एंड देन मर्सिडीज। 4 मैक्लारेन। 4 और 3 मतलब लेकिन फरारी इस बार बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझको। 3 फरारी, 3 फरारी, 2 रेड बुल, 1 मर्सिडीज। 1 मर्सिडीज। मर्सिडीज मतलब इजीली सैंड तो बैग, अमेरिका इतने सारे सैंड बैग यूज़ करें मतलब क्या ही मिल ही जाएगी आज में मैच। सैंडबैग यूज कर रहे हैं तो I will recap. Number 10 Williams, number 9 Haas, number 8 Aston Martin, हम्म। number 7 Alfa Romeo, number हम्म। 6 Alpine, number 5 Alfa Tauri, number 4 McLaren, number 3 Ferrari, number 2 Red Bull and number 1 Mercedes. ये मर्सिडीज। हर्ष के प्रेडिक्शन है। अब ये एंड ऑफ सीजन हम लोग हंसेंगे इसके ऊपर, हम देखते हैं। बहुत बुरा, बहुत बुरा। और लोग हम पे चिल्लाएंगे भी शायद से। हमको तो लगता है ये इतना डेलूडेड है, ये वायरल हो जाएगा ये क्लिप। ना ना उतना लक हमारा अच्छा नहीं है। Man can dream. हाँ, ओनली आई कैन ओनली ड्रीम। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्टर नंबर 10, हाँ। नंबर 10 हाँ अल्फा रोमियो। आ? अल्फा रोमियो फॉर मी नंबर 10। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही यार, थोड़ा तो तरस दिखाओ। नंबर 9 विलियम्स। नंबर 9 विलियम्स, ठीक है, मेरे से थोड़ा कौन साइड करता हुआ। नंबर 8 इज अल्फा टाउरी। पिछले अल्फा सीजन की टाउरी परफॉर्मेंस देखी है? पिछले ईयर से तो इस साल का कुछ रिलेशन नहीं है। न्यू एरा ऑफ कार्स। हाँ ये बात भी है। नंबर गुड पॉइंट। 7 नंबर 7 अल्पीन। नंबर 7 एल्पिन, ओके। अल्पीन अभी अभी एक वियर्ड प्रेडिक्शन आएगा, मतलब बॉर्डर लाइन, लोग मुझे कॉल आउट भी कर सकते हैं। नंबर 6 मैक्लारेन। ओह नंबर 6 नंबर 6 मैक्लारेन। मैक्लारेन, ओके ओके, रुको अभी तुम्हें सीजन एंड में बताते हैं हम, रुको रुको। हाँ ठीक है, थोड़ा वियर्ड टिक जा रहा है पर फिर भी। नंबर 5 हास। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मज़ा आएगा हमको लग देखने रहा है में, लेकिन क्योंकि हम जो वो हाईली स्टैट इम्पॉसिबल। बोले ना कि क्वालिफाइंग टाइम और इस साल का टेस्टिंग टाइम, उसके हिसाब से हमको लग रहा है हैस आर गोइंग टू शो अप। नहीं हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नंबर 10%, 4 10% नंबर लेस देन 4 10% चांस। नंबर 4 एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन तब बुरा परफॉर्म कर रही है फिलहाल, हम बट अभी हो बोले सकता कि है। ज्यादा हाइप मत करो, फिर अभी नंबर 4 में तक जगह दे दिया। ठीक है आगे बोलो। और तो फिर नंबर मेरे ख्याल से 3 तुम्हारा 3 2 और 1 मेरे ख्याल से सिमिलर टू मी होगा। नहीं, नंबर 3 मर्सिडीज। नंबर 3 मर्सिडीज, ओके। मर्सिडीज सैंड बैगिंग कर रही है, मैं तुम्हें इतने सारे अभी 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 थोड़ा नंबर 2 गेस। नंबर 2, चलो मैं गेस करता हूँ, रुको। रेड बुल। नो, नंबर 2 फेरारी। ना इतना भी हाइप ट्रेन नहीं चल रहा मेरे को। नंबर 2 फरारी, ओके। I think titles not gonna come down to the wire, but still, but फिर भी Red Bull। कंस्ट्रक्टर जनरली डाउन टू वायर नहीं जाते, क्योंकि मतलब डबल टीम है जो कंस्ट्रक्टर लड़ रही है उसके। इस साल लास्ट सऊदी अरेबिया तक गया था, वो बहुत ही लंबा चला था कंस्ट्रक्टर ना, सऊदी अरेबिया। नहीं लेकिन हाइब्रिड हाइब्रिड अबू में धाबी तक फर्स्ट तो नहीं टाइम गया था ना। नहीं हाइब्रिड में फर्स्ट टाइम इतना दूर गया था कंस्ट्रक्टर। चैंपियनशिप भी, हाँ चैंपियनशिप लेवल तो ऑन सब। पॉइंट्स, ये तो बहुत सालों से नहीं हुआ, हम्म, तो ठीक है। और हमको लग रहा है पोडियम, रेड बुल का पोडियम आएगा, फरारी पोडियम, मर्सिडीज पोडियम, एस्टन मार्टिन पोडियम, हैस पोडियम। देखो पोडियम तो पिछले साल किस किस को आया था? मर्सिडीज, रेड मैक्लारेन, बुल, फरारी, फरारी। मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन, मैक्लारेन, अल्पीन, अल्फा टाउरी को पोडियम आया था। इस साल सब टीम को हमको लग रहा है एक पोडियम मिल सकता है। ये एक मेरा प्रेडिक्शन है, मतलब बोल्ड टेक ऑफ द एक सीजन। मिनट, अगर पिछले सीजन देखा जाए, अल्फा रोमियो और हैस को छोड़ के मेरे ख्याल से सबको पोडियम मिल गए थे। हाँ, अल्फा रोमियो और हैस के सबको पोडियम मिला था। अरे यार उन दोनों का बड़ा बुरा लगता है मुझे, बेचारे वो दोनों रह गए। तो इस साल इन माय हार्ट आई बिलीव ऑल टीम्स विल गेट वन पोडियम एट लीस्ट। हाँ ये होना चाहिए यार, एटलीस्ट 1 पोडियम मिलना चाहिए, टीम को बहुत अच्छा इतना मोटिवेशन हाइप मिलता अप कर रहे, क्लोजर रेसिंग सबको एक पोडियम मिलना चाहिए।
और मतलब इन्होंने वो भी लगा दिया ना, वो स्पेंडिंग बजट। और विंड टनल कि जो लोअर डाउन उनको ज़्यादा विंड टनल टाइम मिलेगा और पास। तो मेरे ख्याल से अगर लेव ये प्लेइंग फील्ड थोड़ी लेवल कर दें तो हो सकता है हो जाए। अब हैस का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हैस ने अपना जो भी आई प्रोडक्शन। थिंक हम हैश को बहुत ही सर पे चढ़ा रहे हैं अभी, पर फिर भी हम आई लाइक इट अब हैश देखो, को। मैंने बोला था ना जो एमबी पढ़ाते हैं वो इतनी रिसर्च करते हैं 4 4 साल 5 साल बाद, वो बहुत उनका बढ़िया काम कर गया है वो हम पे। तो कंस्ट्रक्टर तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया, अभी हम ड्राइवर का थोड़ा जाते हैं। ड्राइवर हम चालू करते हैं, टॉप 10 मैं करूंगा, आप फिर फॉलो करना मेरे को। नहीं, चैंप ठीक है, सीधे सीधे चैंपियनशिप बताओ कौन जीतेगा। मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन नंबर 1। नंबर पॉसिबिलिटी 2 है। ओके। नंबर 2 चार्ल्स लेक्लर्क। नंबर 2 चार्ल्स। ओके। हाँ, पॉसिबल है। नंबर 3 जॉर्ज रसल। नंबर, लोग मुझे हेटर कह सकते हैं पर आई फील लाइक जॉर्ज रसल विल शो अप। 3 राइजिंग स्टार नहीं, अगर हम्पिंग टीम द ओल्ड। ऑर्डर्स नहीं हुए तो जॉर्ज विल डेफिनेटली हैमिल्टन को मेरे ख्याल से ना 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 बीट कर ना, पाएंगे। नॉट बीइंग deluded, लुइस हैमिल्टन था। Oh, who am I kidding? Number 1 Max Verstappen, number 2 Charles Leclerc, number 3 Lewis Hamilton, number 4 Sergio Perez, पेरेज। number 5 George Russell. Oh, number 6 Carlos Sainz. What have I done? नहीं, प्रेडिक्शन छोड़ो यार, ये सब ना करो, नहीं तो हाँ ऑडियंस हम पर चढ़ जाएगी। जो भी नहीं, फिर भी हम 40 50 टॉप बंदों 6 की। का प्रेडिक्शन कर देते हैं। टॉप 6, नंबर 1 मैक्स वर्स्टैपेन, नंबर 2 चार्ल्स लेक्लर्क, नंबर 3 लुइस हैमिल्टन, नंबर 4 जॉर्ज रसल, हम्म, नंबर 5 सर्जियो पेरेज, नंबर 6 कार्लोस साइंज। दैट्स ठीक इट, है। दैट्स माय टॉप 6 प्रेडिक्शन। आप बताओ। तो मैक्स वर्स्टैपेन, हम्म देन हैमिल्टन, ओके। एंड देन रसल, हम्म देन पेरेज। पेरेज। पेरेज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है यार ऐसी। No, no, I'm not surprised about that. I'm surprised about the next one that's coming. केविन मैग्निसन देन। What the? नंबर 9 में रखे हो हैस को, फिर केविन मैग्नुसन कैसे? हाँ, ये बात भी है। नहीं, वो तो मैंने बस तुम्हें ऐसे ही चढ़ाने के लिए बोल दिया। देन फरारी के ड्राइवर्स हो सकते हैं, हाँ, 5-6 फरारी ड्राइवर। या फिर और तो कोई है नहीं कम्पीट करने के लिए मेरे ख्याल से। सेबास्टियन कैन थ्रो अप सेबास्टियन, पर तुमने तो एस्टन मार्टिन को नीचे रखा एस्टन है। मार्टिन को बहुत नीचे रखा है, मतलब वो तो। मेरा ऑर्डर तो फिक्स है, अभी देखते हैं एंड ऑफ सीजन। बहुत ही अच्छे टेक्स दिए हम लोगों ने। वी कैन प्रूव टू बी रियल जीनियसेस और we like at the end of the season be like what the fuck. अगर ये सच हुआ तो, जो कि No, मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। अगर गलत भी हो तो we will be like what the fuck did we predict. तो We इस were प्रेडिक्शन so की हम stupid. बात तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सीजन एंड नहीं हो जाता, जब तक अबू धाबी में हाँ. ग्रैंड प्री नहीं हो जाती। Lock. लॉक, पिंकी स्वेयर। हाँ. तो I don't think we have enough. We और वी कुछ बात डोंट हैव करने एनीथिंग लायक, टू से। इंग्लिश में बोलना तो ऐसे बोलते हैं। और कुछ तो बात करने लायक नहीं है, तो हाँ. हम लोग मिलेंगे बहरीन फर्स्ट रेस के बाद। So तो that's it for बहरीन today. फर्स्ट रेस जस्ट नेक्स्ट वीक, मतलब इसी वीक है, हम ये लोग मंडे को शूट कर रहे हैं हम। हम्म. तो फ्राइडे से अब प्रैक्टिस, सैटरडे को क्वालिफाइंग, नॉर्मल स्केड्यूल स्टार्ट होने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइस, हम आगे भी Formula 1 is पॉडकास्ट back. फार्मूला 1 इज़ बैक, यस। थैंक यू फॉर द इंटरप्शन बाय द वे। तो हम लोग हर वीक जब भी रेस होती रहेगी तो हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे और उसको टाइमली अपलोड करने का ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए बाइज, टाटा, सी यू, गुड बाय। Tata. बाय। Bye.